हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेवाल्स क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा जुलाई 2021 में छात्र नकल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा कैसे होंगी, बीटीयूपी किस ऐप का प्रयोग करेगा, मॉक टेस्ट या डेमो टेस्ट कब होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें कि पॉलीटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा जुलाई 2021 में छात्र नकल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो सब की परीक्षाएं होंगी, परीक्षा ऑनलाइन होनी है और परीक्षा अंतिम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 21 जुलाई से प्रारंभ है और 25 जुलाई तक ख़त्म होंगी। उसके बाद जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं उनकी परीक्षाएं 26 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी। परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी, पहले से ही आप लोगों को पता है। और परीक्षा को देने के लिए आपको अपने संस्थान में या किसी स्पेशल जगह पर आने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा आप घर, साइबर कैफ़े या किसी अन्य स्थान पर जहां पर आप सुटेबल रहें, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वहां से परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा देने के लिए छात्र अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आपके पास जो भी डिवाइस अवेलेबल है जिसमें आप नेट चलाते हैं, जिसमें कैमरा है, उसका प्रयोग आप परीक्षा देने के लिए कर सकते हैं। बात आती है कि जो परीक्षा होनी है उसमें छात्र नकल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम परीक्षा में नकल कर लेंगे, तो नकल करने की आप भूल जाएं, क्योंकि परीक्षा भले ही ऑनलाइन मीडियम से होनी है लेकिन उसमें आप नकल नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी ने नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए तैयारी कर ली है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए इमेज प्रॉक्टरिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को लग रहा था कि भाई छात्र अगर हम ऑनलाइन परीक्षा कराएंगे तो उसमें नकल ज़्यादा होगी। तो उसको रोकने के लिए एक इमेज प्रॉक्टरिंग एप्लीकेशन का प्रयोग हम करेंगे, बोर्ड करेगा, जिसकी हेल्प से आप परीक्षा में नकल नहीं कर सकते। देखिए होगा क्या कि जो इमेज प्रॉक्टरिंग एप्लीकेशन है वो जिस भी डिवाइस में आप परीक्षा देंगे उस डिवाइस में उसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाएगा। और अगर आप अपने फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में उस डिवाइस को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद आप उस डिवाइस में किसी अन्य विंडो को या किसी अन्य एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उसकी सूचना तुरंत बोर्ड को मिल जाएगी। तो देखिएगा कि भाई इमेज प्रॉक्टरिंग एप्लीकेशन की हेल्प से आप जो भी अपने सिस्टम में करेंगे वो सब बोर्ड को पता चल जाएगा। तो यदि आप परीक्षा देने वाली डिवाइस के सामने, देखो दूसरा इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप डिवाइस के सामने से हटते हैं, निगाह हटाते हैं या फिर आप मूवमेंट्स करते हैं तो ये सभी हरकतें आपकी बोर्ड को पता चल जाएंगी और बोर्ड आपको परीक्षा से रोक भी सकता है। सॉफ्टवेयर परीक्षा फॉर्म में लगी फोटो से हर मिनट में 2-3 बार मिलान करेगा और फोटो मिलान ना होने पर सॉफ्टवेयर तुरंत सूचित करेगा। देखिएगा भाई, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम दूसरे स्टूडेंट को बिठा लेंगे, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि जो इमेज प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर है वह जो फोटो आपने परीक्षा फॉर्म में लगाया है उस फोटो से आपकी फेस को रीड करेगा और ये क्या होगा, हर मिनट में 2-3 बार करता रहेगा।
और उसको जैसे ही ऐसा लगेगा कि जो पर्सन एग्ज़ाम दे रहा है वो पर्सन उस फोटो से मैच नहीं कर रहा है, तो वो उसके लिए बोर्ड को भी सूचित करेगा, और जिसके लिए बोर्ड आपके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट, और दूसरा एक और बड़ा क्वेश्चन है कि जो मॉक टेस्ट होंगे या डेमो टेस्ट होंगे तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी कराएगा या नहीं कराएगा। तो मैं आपको बता दूं कि भाई बोर्ड जनरली शायद सोच रहा है संभवतः इसी सप्ताह में मॉक टेस्ट या डेमो टेस्ट भी करा सकता है, जिससे छात्र ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया को अच्छे से समझ लें और उनको ये समझ आ जाए कि हमें परीक्षा कैसे देनी है और हमें किस पोजीशन में बैठना है, हमें कितना मूवमेंट करना है, कितना नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मॉक टेस्ट में क्लियर हो जाएंगी। तो जो अभी छात्र परीक्षा देंगे वो मॉक टेस्ट अवश्य दें, जिससे उनको क्लियर हो कि हमें परीक्षा में क्या करना है, कितने समय में परीक्षा को देना है, किस टाइम हमें अपने फ़ोन में एप्लीकेशन को ओपन करना है, किस टाइम हमें एप्लीकेशन को बंद करना है, कितने क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो सब आपको मॉक टेस्ट में या डेमो टेस्ट में क्लियर हो जाएगा। इसीलिए सभी छात्र डेमो टेस्ट या मॉक टेस्ट भी अवश्य दें। तो इस वीडियो का मोटिव था कि परीक्षा में नकल होगी या नहीं होगी। तो अगर आप सोच रहे हो परीक्षा में नकल होगी तो ऐसा भूल जाएं, परीक्षा में नकल नहीं होगी। बोर्ड ने इमेज प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया है, एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला है, तो जिसकी हेल्प से आप कोई भी हरकत अपनी डिवाइस के सामने करेंगे तो वो उसको कैप्चर करेगा और जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ओके, थैंक यू।